माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और संसद में मेरे साथी और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय सौमित्र खान जी, हमारे लोकसभा के कन्वीनर स्वरूप घोष जी, बिलेश्वर सिन्हा जी, तापस बोस जी, शंपा माथुर जी, आलोक प्रमाणिक जी, मिथुनजॉय चंद्रा जी, सुभाष अग्निहोत्री जी, अरूप दे जी, राजीव तिवारी जी और यहां सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, আপনাদের সবাইকে নমস্কার। আপনি तो हिंदी बुझते पारेनो? मित्रों, आज मुझे यहां विष्णुपुर के पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला। ये जगतधात्री की पवित्र भूमि विष्णुपुर को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी सौमित्र खान आपके सामने अपने विकास के बारे में और विकास के साथ साथ ममता जी के विनाश के बारे में, उनके द्वारा किए गए विनाशकारी काम, उसको बताने का काम कर रहे थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति के काम करने का तौर तरीका, ये सबको 10 साल में मोदी जी ने बदल डाला है और एक नई संस्कृति को हम सबके सामने रखा है। 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक वह यह समझता था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा। उदासीन मानसिकता, सब ऐसे ही चलेगा, बेईमानों का राज रहेगा, कोई राजनीति में अंतर नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी ने हम सब लोगों में 10 साल में ये विश्वास भर दिया कि हम बदल सकते हैं, हम देश को बदल सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। और आज 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में अब हम सौमित्र खान के साथ विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बदल गया भारत, आज बदल रहा है भारत। आपको जानकर खुशी होगी, भारत जहां अमेरिका पिछड़ रहा है, जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जहां जापान की अर्थव्यवस्था रुक गई है, जहां चाइना की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, जहां रशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहां भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर
आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और सौमित्र खान को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मित्रों, मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं। इस देश में मलेरिया की दवा को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गया, 100 साल। जापान में 1906 में दवा बन गई, भारत में 2006 में आई, 100 साल लग गए। लेकिन यह बदलता भारत, कोरोना में मोदी जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दे दी। ये भी हमको ध्यान में रखना। और 140 करोड़ के देश को डबल डोज, 220 करोड़ का डोज, साथ में बूस्टर डोज, ये लगा करके 140 करोड़ के देश को बचा लिया। इतना ही नहीं, भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है, ये मोदी जी। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में भारत दूसरे नंबर का देश हो गया है, दूसरे नंबर का देश। आज सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मुझे यह भी आपको बताने की जरूरत है कि आज ऑटोमोबाइल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरे नंबर की। आज पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा बढ़ गया है। आज भारत मोबाइल में, मैं बताना चाहूंगा, सौमित्र खान बता देना सबको, आपके हाथ में 10 साल पहले मोबाइल जो होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, उस पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। आज आपके हाथ में मोबाइल है, निकाल के देखना, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ने वाला भारत है। और इसलिए हम उदासीन भारत से आशावान भारत की तरफ चल पड़े। हम पिछड़े भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ चले हैं और उसको आगे करने के लिए हम सब लोग चले हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सबको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। मित्रों, 2014 से पहले 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के थे। बोलो गांव कमजोर था कि नहीं था? बोलो गांव कमजोर था कि नहीं था? आज गांव मजबूत हो गया है। 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया। 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। आज जो लोग बोलते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, ये डिजिटल का क्या उपयोग करेंगे, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये कांग्रेसी बोलते थे। ममता दीदी सुर में सुर मिलाती थी
এটা অনপড় হয়েছে, কি করবে, डिजिटल इंडिया की होबे। आपको जानकर खुशी होगी कि 1.5 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया पंचायत में, और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर लग गया है। और अब भारत में सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदलता भारत है, ये बदलती हुई तस्वीर है। गांव की बात करूं, बोलो आज पक्की सड़क गांव में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आज गांव को मजबूती मिल रही है। गरीब 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, और बंगाल की 6 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम मोदी जी ने किया है। देश में 80 करोड़ और बंगाल में 6 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल और 5 किलो दाल देने का काम किया गया है। 5 किलो दाल, 1 किलो दाल। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ है? इससे फर्क ये आया है कि आज भारत की गरीबी के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज मोदी जी के राज में वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, वो ऊपर आ गए हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया, ममता जी ने भी अपना काम कर दिया। क्या किया? चौल चोर, चौल चोर। चावल भेजे मोदी, चौल चोरी करे ममता टीएमसी। बोलो ऐसे लोगों को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? इन सबको घर बैठाओगे ना? टीएमसी शेष होवे ना? शेष होवे ना? मित्रों, आज 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर महीने, हर चौथे महीने 2,000 रुपए उनके बैंक के खाते में जा रहा है। और बंगाल के 46 लाख किसानों को यह मिल रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ममता का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है? बांग्ला योजना, कौन? बांग्ला आवास योजना। ये बांग्ला आवास योजना होवे ना, এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হয়েছে, এটা নকল করছে, मोदी जी का टाका लगছে और ममता अपना नाम बनाएছে। ऐसा होने दोगे क्या? होने दोगे क्या? मोदी जी ने 4 करोड़ आवास बनाए, 4 करोड़। और मोदी जी ने 52 लाख मकान बंगाल में बनाए, 52 लाख। और ममता हिसाब देवो ना, देवो ना, देवो ना। आवास चोर, चौल चोर। बोलो ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? हिसाब नहीं दे रहे हैं। हिसाब प्रधानमंत्री आवास योजना का ममता दीदी हिसाब नहीं दे रही है मोदी जी को। मोदी जी को हिसाब नहीं दे रही है। मित्रों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, सौमित्र जी आपने बता देना, बैठिए, आपने बता देना, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 करोड़ आवास योजना में और घर बनाएंगे, 3 करोड़। और वो बांग्ला आवास योजना नहीं होगा, वो नाम बांग्ला आवास योजना होगा, वो होगा मोदी का प्रधानमंत्री आवास योजना। और याद रखना, मोदी जी अगले 5-7 साल में आपके बिजली का बिल मुफ्त कर देंगे, 0 हो जाएगा बिजली का बिल, बिजली का बिल। कैसे होगा? मोदी जी ने तय किया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर, और हर घर के खर्च उस सौर ऊर्जा से बिजली आपको मिलेगी।
तो बिजली का बिल हो जाएगा 0। अब आपको बाहर से बिजली नहीं आएगी, आपके छत से बिजली आएगी, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी हो जाएगी, टाका मिलेगा, टाका मिलेगा। इस तरीके से विकास होगा। मित्रों, आयुष्मान भारत मोदी जी ने गरीब आदमियों के लिए 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना चलाई। पर ममता दीदी बोलছে मोदी योजना लागू होबे ना, मोदी योजना लागू होबे ना। अब बंगाल की जनता बोल रही है ममता दीदी तुम्हारी सरकार रोबे ना, होबे ना। अब आपकी सरकार नहीं रहेगी, जाना होगा। मालूम है पिछले 7 साल से 7 ईयर्स से 1,25,00,000 लोगों का आयुष्मान भारत ममता दीदी ने रोक के रखा है। बोलो, ऐसी ममता दीदी को रहने देना है क्या? इनकी पार्टी को शेष करना है ना? शेष करोगे ना? मोदी जी के आयुष्मान भारत आपको मिलेगा। कितने लोग हैं? 1,25,00,000 लोग। और एक बात और सुन लो, सौमित्र खान को आप चुनाव जिता के भेजोगे, मोदी जी 4 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, और इस देश का, इस प्रदेश का हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, हर माता, हर बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इलाके की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी आमदनी की हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको मोदी जी के तरफ से साल का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख। मित्रों, इस तरीके से विकास के नए नए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि ममता दीदी तो मोदी जी को के साथ बैर रखती है, लेकिन मोदी जी बंगाल के साथ बैर नहीं करते हैं। आपको फंड में 5,18,000 करोड़ रुपए आपके फंड में मोदी जी ने वेस्ट बंगाल में डाला है, और ग्रांट इन एड में 2,75,000 करोड़ रुपए डाला है। 2,75,000 करोड़ रुपए डाला है। बताओ, आपके साथ न्याय किया है ना मोदी जी ने? न्याय किया है ना? न्याय किया है ना? और इन्होंने अन्याय करने का काम लिया है। मोदी जी ने वेस्ट बंगाल की जनता को अपना समझा है, ममता दीदी ने मोदी जी के साथ बैर रख करके बंगाल की जनता के साथ बैर कर दिया। इसको भी हमको समझना होगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि आज 11 मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए हैं, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया गया है, रेलवे में 13,800 किलोमीटर 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अमृत भारत में मालदा से लेके बंगलौर तक ट्रेन चल रही है, और आपको जानकर खुशी होगी कि बिशुनपुर का रेलवे स्टेशन पर 56 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 56 करोड़ रुपए। आने वाले समय में बिशुनपुर का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आपको अंतर नहीं महसूस होगा, इतना वर्ल्ड क्लास का बन जाएगा। आपके यहां रेलवे ब्रिज के लिए, रेल ओवर ब्रिज के लिए बिशुनपुर में 78 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये सौमित्र खान है ना, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा साथी भी है, और पार्लियामेंट में डट के बोलता है, दम से बोलता है। बोलो, ऐसे नेता को भेजोगे ना? भेजोगे ना? जिताओगे ना? आगे बढ़ाओगे ना? ये नौजवान नेता पार्लियामेंट में जब बोलता है तो स्पीकर महोदय भी बोलते हैं, सौमित्र खान बोलून बोलून दादा बोलून। ये अच्छे से सारी बात रखते हैं, इसलिए इनको चुनाव जिताना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बंगाल अंधेरे में है, बंगाल खतरे में है।
आप बताओ यहां संदेश खाली जैसी घटना घट जाए? शाहजहां शेख जैसा व्यक्ति, बोलो ममता उनको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना? ममता उनको प्रोटेक्ट करती है ना? ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग कभी एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं का इतना निरादर, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताओ, संदेश खाली की घटना घट जाए, ममता के कान में रुई पड़ी हो, सुनाई न दे, एक शब्द बोले नहीं, शाहजहां शेख मौज करे, शाहजहां शेख मस्ती मारे, और आज उनके घरों से बम निकले, बारूद निकले। आप बताइए, ये बम बनाने की फैक्ट्री बना दी बंगाल को, ये घुसपैठियों के साथ नरम हो गई। बताओ, बंगाल का नुकसान घुसपैठियों के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, समय आएगा और यहां पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा और जो लोग बांग्लादेश के हमारे शरणार्थी हैं उनको भी शरण मिलेगी। इस बात की भी हमको समझ होनी चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि ममता जी आई थी, मां, माटी, मानुष, तो मां का हाल तो संदेश खली में जो किया हुआ आपने देखा। आपने देखा कि मां के बारे में क्या सोचती है ममता जी। अब माटी के बारे में घुसपैठिए यहां माफिया बनकर के हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, जमीन के माफिया बने हैं। माटी का वो हाल है, और मानुष बिना टोलाबाजी के उसका काम नहीं होता है। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हां, जोर से बोलो हां। यहां टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिना टोलाबाजी के कोई काम नहीं होता। आप बोलो, यहां बालू चोर हैं कि नहीं है? आप बोलो, चौल चोर है कि नहीं है? आप बोलो, यहां ये चीनी चोर है कि नहीं है? आप बताओ, गाय की तस्करी करने वाले चोर हैं कि नहीं है? ये सब चोरी करने वाले लोग। आप बताओ, ममता जी के मंत्री के घर से नोटों का जकीरा निकला कि नहीं निकला? टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे घोटालेबाज लोगों को घर में बैठाना जरूरी है कि नहीं है? इनको घर बैठाओ और सौमित्र खान को दिल्ली भेजो और वहां से मोदी जी की विकास की योजनाएं बिष्णुपुर के लिए लेकर के आओ और विकास करो। यही मुझे कहना है। अंत में मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं। उससे मुझे विश्वास है कि आपने सौमित्र खान को तीसरी बार लोकसभा में भेजने का तय कर लिया है। जरा जोर से बोलना, सौमित्र खान को जिताओगे? सौमित्र खान को जिताओगे? दिल्ली भेजोगे? बिष्णुपुर का विकास कराओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंग।